नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। प्रदेश में आज इगास का पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत युद्ध जीता था और दीपावली के 11वें दिन वो सभी अपने गांव लौटे थे। तब लोगों ने दीप जलाकर करते हैं इगास पर बनाए जाते हैं पारंपरिक पकवान और मशाल इस दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती है। बहरहाल आपको तस्वीरों के बारे में एक बार फिर बता दें कि सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां इगास बग्वाल का पर्व मनाया गया। इस मौके पर कई धार्मिक शख्सियतें मौजूद थीं, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने स्टेडियम और तमाम सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इस स्टेडियम का लाभ उभरते हुए खिलाड़ियों को मिलेगा, जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने 9 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से तैयार किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA ने क्रिकेट स्टेडियम का विस्तार और विकास किया है। मैं सर्वप्रथम राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में धर्मनगरी को खेल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात देने के लिए एक आज इतना बड़ा स्टेडियम और अन्य जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि अब यहाँ पर रात्रिकालीन मैच भी हुआ करेंगे, उसके लिए भी और बहुत जल्द आप सभी की कड़ी मेहनत के कारण ही ये स्टेडियम एक वर्ष में महज एक वर्ष की समय सीमा के अंदर बनकर तैयार हो गया। इस स्टेडियम के लोकार्पण के साथ ही आज 15 करोड़ रुपए से भी अधिक की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण होने से निश्चित रूप से धर्मनगरी हरिद्वार में विकास का एक नया अध्याय आज जुड़ गया है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार अभी 9 नवंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा था कि इस समय उत्तराखंड के अंदर देवभूमि के अंदर विकास का महायज्ञ चल रहा है। मेरा मानना है इस महायज्ञ को पूरा करने में हम सभी को अपने समय की, अपने परिश्रम की आहुति प्रदान। राज्य स्थापना दिवस की धूम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिसके चलते पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन मल्ल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इगास पर्व हमारे मुख्य त्योहार है, जो कि दीपावली के 11 दिन होता है। 11 दिन बाद मनाया जाता है और 1 महीने बाद बग्वाल मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में मसूरी में गढ़वाल सभा ने शहीद स्थल पर 12 नवंबर को इगास पर्व का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के व्यंजन समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही पारंपरिक ढोल दमाऊ कास भी प्रदर्शित किया गया। दिवाली होती है, उससे 11 दिन बाद जो है कि इगास दिवाली मनाई जाती है गढ़वाल में, और उसके पश्चात जो है मेन दिवाली के बाद 1 महीने बाद जो है दूसरी बग्वाल मनाई जाती है। उसी कड़ी में मसूरी में गढ़वाल सभा के माध्यम से, गढ़वाल सभा की ओर से, महिलाओं की ओर से और जितने भी समिति के सदस्य हैं और साथियों की ओर से शहीद स्थल पर 12 तारीख को जो है 4 बजे के लगभग जो है वहां पर हम उसको मनाएंगे, बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं, हमारे उड़द के पकौड़ी हैं, गैत के समवादे हैं और गुलगुले हैं, इस टाइप का वहाँ पर जो है आयोजन किया जाएगा। और साथ ही उसके साथ जो है वहाँ पर फिर वैल्यू भी खेला जाएगा। वैल्यू के साथ साथ वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति उत्तराखंड की है वो ढोल धमाओं के माध्यम से वहाँ पर उसको भी किया जाएगा। हम सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं कि आएँ और इसको खुशी के साथ हम लोग मनाएं। तो उसी कड़ी में सभी ये फैसला किया गढ़वाल सभा की सभी महिलाओं ने या पुरुषों ने कि एक बड़े धूमधाम के साथ जो है शहीद स्थल पर जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जाए और वो हम लोग बड़े धूमधाम से उसको वहां पर मनाएंगे।
देहरादून के डीएम और एसएसपी ने जनपद के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी संजय सिंह ने दोपहिया वाहन से शहर का निरीक्षण किया और कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन स्तर से इस तरह का दूसरा निरीक्षण है। शहर के भीतर ट्रैफिक, ड्रेनेज आदि सिस्टम को किस तरह कारगर बनाया जा सकता है, उसके लिए इस प्रकार का स्थलीय निरीक्षण काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये हमारा निरीक्षण के इनिशिएटिव का द्वितीय चरण था, जिसमें आज कारगिल, रिस्पना, आईएसबीटी वाला जोन कवर करने का प्रयास किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि हम किस तरह से ग्राउंड पे जो जन सुविधाएं हैं वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियंत्रण हो, कुछ पार्किंग स्पेसेस, लॉट्स कहीं पे हम चिन्हित कर लें, कहाँ पे जहाँ पर महिलाओं का ज्यादा आवागमन रहता है तो वहां पर पिंक बूथ्स हम एस्टेब्लिश कर लें। साथ ही हमारे कुछ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बरसात के सीजन में वाटर रिटेंशन हो जाती है, जल भराव बहुत हो जाता है, तो उससे ट्रैफिक के साथ साथ जो पेडेस्ट्रियंस हैं या साइकिलिस्ट हैं, टू व्हीलर्स पे लोग आवागमन करते हैं, ट्रैफिक जैम भी होता है और फिजिकली इट बिकम्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम। तो एक हमारा आईएसबीटी का जो मेन चौक है और दूसरा हमारा रिस्पना। सो यहाँ पे परसों ही हमने सभी संबंधित विभागों की मीटिंग कॉल कर ली है, जिसमें इरिगेशन, एनएच और हमारे जल संस्थान के लोग रहेंगे, और वहां पे ड्रेनेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सो उस पे विचार करके प्रस्ताव बनवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगले मानसून से पहले कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम कर लें। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार फिर हरीश रावत का सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि विधायक शैला रानी रावत के घर जाकर उनकी बेटी से मुलाकात की, साथ ही शैला रानी रावत के निधन पर शोक प्रकट किया। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि ये उपचुनाव का समय है। रावत चुनावी समर में संवेदनाएं व्यक्त करने गए हैं, जबकि संवेदना व्यक्त करने का समय होता है। हालांकि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी आशा नौटियाल ऐश्वर्या रावत से मिलने उनके घर पहुंची थी, जिसके फोटो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए हैं। कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है ना तो वहां कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहां गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गाँव में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहाँ पर अपने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। हमारे जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में उस विधानसभा के मंडलों में जिन मंत्रियों को लगाया गया था वो सब मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे सारे सांसद पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम की रचना में बनाई है, जो गाँव गाँव जाकर इन एक सप्ताह के अंदर 18 तारीख तक के प्रचार तक के लिए सब लोग काम करने वाले हैं। केदारनाथ उपचुनाव के बीच भाजपा ने एक बार फिर सदस्यता अभियान चलाया है। इस कड़ी में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में उत्तरकाशी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजदीप परमार ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सदस्यता अभियान प्रत्येक दिन चलने वाला अभियान है और इसी के चलते सामाजिक कार्यकर्ता को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आज हो रही है, किस तरीके से आप देख रहे हो? ऑफ द रिकॉर्ड की ज्वाइनिंग हो रही है, ऑक्सीजन में क्या क्या कुछ आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है।
सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी के डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में वो हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा दें। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग राज्य स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 2005 में आयोग की स्थापना की गई थी। साथ ही 2019 से आयोग महिला कीट के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। वहीं श्रीनगर और अल्मोड़ा महिला थाने से महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है। विश्वविद्यालयों में युवतियों के साथ संपर्क कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ स्पा सेंटर्स में लगातार छापेमारी हो रही है, जिससे महिलाओं के साथ होने वाले गलत कृत्यों को रोका जा सके। मैं सबसे पहले तो मैं कहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि महिलाओं को लेकर हमेशा वो संवेदनशील रहे हैं और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी सरकार का हिस्सा है। तो जितने भी महिलाओं को सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षित कैसे रहे, महिला आयोग लगातार काम कर रहा है। और महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें शहर और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ साथ अन्य मुद्दे भी उठाए गए। इस पर कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि जन विरोधी नीतियों के कारण 18 तारीख को महानगर कांग्रेस की अध्यक्षता में कांग्रेस के तमाम पार्षद नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। जन विरोधी नीतियों के विरोध में 18 नवंबर को महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। उसमें हमारे वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में उपस्थित थे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून की जनता के साथ छलावा किया है, जो नए वार्ड जुड़े हुए हैं 40 वार्ड, तो उन्होंने कहा था 10 साल तक हम वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हम वहाँ पे कमर्शियल टैक्स लेना हम लोगों ने शुरू कर दिया। और पूरे शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। और जो मलिन बस्तियों का जो मुद्दा है, मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की इन्होंने बात करी थी, लेकिन अब ये अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं। और शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा खोद कर इन्होंने रख दिया गया। सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। जो स्ट्रीट लाइटें रोड पे लगने के लिए आई थी, कर्मचारियों के पैसे ना मिलने के कारण वो अपने घरों को लेकर चले गए हैं। ये सारे तमाम हमारे मुद्दे हैं, इनको लेकर जनता में आक्रोश है। तो हम लोगों ने आज निर्णय लिया है 18 नवंबर को हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नगर निगम का घेराव करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में अध्यक्ष पद के चुनाव में डॉक्टर क्रिस्टोफर कलीला को नया अध्यक्ष चुना गया। इस पर खुशी जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तो मजबूत हुआ ही है, साथ ही साथ विदेशी लोगों की सोच भी भारतीयों के प्रति सकारात्मक हुई है। बहुत ज्यादा सोच में फर्क आया है। किस तरह से लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारा परसेप्शन, इंडिया का परसेप्शन क्या है, बहुत बदलाव परसेप्शन में दिखता है। आम जनता से, जैसे मैं सिडनी में थी तो घूमना फिरना भी हुआ, एक तो बहुत प्रसन्नता की बात ये हुई कि अगल भी हिंदी और बगल भी हिंदी सुनने को मिल रही थी, तो बड़ी खुशी हो रही थी देखकर कि यहाँ पर भी इंडियन पॉपुलेशन है। रेस्टोरेंट्स में इंडियन पॉपुलेशन वहां पहुंची हुई है, शॉप्स पे है। और बहुत सुंदर चीज ये लगी कि हमारे इंडियंस
इंडियंस ने, अपने शेफ्स भी इंडियंस हैं, वेटिंग लड़कियां कर रही हैं वो भी इंडियंस हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल मुझे सिडनी में ये लगा, और हमारे बारे में जानकर समझकर बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने कहा, क्रिस्टोफर कलीला वाज आवर चॉइस, इंडिया का चॉइस था ही कि हम उनको जिताएं, और मुझे बहुत खुशी भी हुई जब वो जीते, और आशा करते हैं कि सीपीए उनके लीडरशिप में और अच्छा करेगा। और चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी में पुलिस की साइबर टीम को मिली कामयाबी, 8 लाख की कीमत के मोबाइल बरामद। चमोली में एसडीएम ने किया नेशनल हाईवे का निरीक्षण, नेशनल हाईवे को शीघ्र गड्ढा मुक्त और पूरी तरह ठीक करने के निर्देश। हरिद्वार में पुलिस को मिली कामयाबी, वाहन चोरी करने वाले शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, 13 बाइक बरामद। मसूरी में उत्तराखंड जल निगम के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, मसूरी नगर पालिका में संपन्न हुई जन सुनवाई। रुड़की के लंढौरा में दुकान में लगी आग, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मसूरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना, 40 साल के शख्स ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रुड़की के माधोपुर में मामूली बात पर विवाद, 2 पक्षों में चले धारदार हथियार, 7 से अधिक लोग घायल। मसूरी में इलेक्ट्रिक टेम्पो का हुआ सफल ट्रायल, मसूरी में साइकिल रिक्शा को हटाने की मांग। मसूरी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर लोगों में नाराजगी, जनता ने किया पुलिस की गाड़ी का घेराव। हरिद्वार के नवोदय नगर के पास पेट्रोल पंप पर हुआ विवाद, पुलिस पर दबाव बनाने का किया गया प्रयास, वीडियो वायरल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।